नमस्कार दोस्तों। 26 मार्च 2025 के दिन सुप्रीम कोर्ट की ए अमानतुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा साहब की बेंच ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि पुलिस धौंस और दादागिरी दिखाने से बचे। गिरफ्तारी के संबंध में कुछ ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं जो हर पुलिस वाले को जानना चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश या जजमेंट दिया है और अगर पुलिस उसकी अनदेखी करती है तो ये कंटेम्प्ट यानी अवमानना का मामला बनता है और पुलिस विभाग के भाइयों को, मित्रों को हाई कोर्ट में जाकर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो ये लेक्चर पुलिस के दायित्वों को बताने के लिए तो है ही, लेकिन जो पुलिस वालों का दायित्व है वही आम आदमी का अधिकार है। तो आप सबको इस लेक्चर से जुड़ जाना चाहिए और समझना चाहिए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मामला क्या था और इस पूरे जजमेंट का प्रभाव क्या होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। तो 23 मार्च का दिन था। हरियाणा पुलिस ने विजयपाल यादव को पड़ोसी के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसमें कानून का पालन नहीं हुआ। विजय के भाई ने पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब से शिकायत करी तो अधिकारी नाराज हो गए। पुलिस स्टेशन में विजय को पीटा गया और इसके बाद विजय के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। विजय ने इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट का मामला दर्ज करवाया, क्योंकि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसका पालन नहीं हुआ था। 12 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट ने यह पिटीशन खारिज कर दी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। जैसा कि मैंने बताया, 26 मार्च का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए अमानतुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा साहब की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस ने मनमानी की है, पुलिस को फटकार लगाई गई। कोर्ट के मुताबिक एक आम आदमी से अपनी सीमा लांघने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन पुलिस जैसे जिम्मेदार विभाग से नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराधी के साथ भी कानून के मुताबिक ही व्यवहार किया जाना चाहिए। पुलिस को निर्धारित मानदंडों का पालन करना जरूरी है और वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन कभी नहीं कर सकती। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी समेत सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को 4 प्रमुख दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जो 4 गाइडलाइंस पुलिस वालों के लिए जारी किए गए हैं, इन्हें हर किसी को ध्यान से सुनना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के डीजीपी की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। न ही कोई पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का उल्लंघन करे और न ही किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए और जो सलूक किया जाए वो कानून के दायरे में हो। हमारे देश के कानून के तहत एक अपराधी को भी उसके व्यक्तित्व और सम्मान की सुरक्षा जो है वो किया जाना चाहिए और इसके सभी उपाय जो है कानून में किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस राज्य सिस्टम यानी राज्य तंत्र जो है का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका समाज और खास तौर से व्यक्तियों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए पुलिस में व्यक्तियों और समाज के लोगों का विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। फिर पुलिस ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी या हिरासत के समय चेकलिस्ट बनाई जानी चाहिए, जिसे मशीनी तरीके से नहीं भरा जाना चाहिए। चेकलिस्ट क्या होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह था कि एक चेकलिस्ट बनाई जानी चाहिए। चेकलिस्ट में क्या होना चाहिए कि किन किन तरीके से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी का मेमो बनाना चाहिए, मेमो बनाया या न गया या नहीं गया, पंच साक्षी थे या नहीं थे, पंच साक्षियों की उपस्थिति में जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो गिरफ्तारी का मेमो है उसमें परिवार के ही किसी सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर नहीं है तो परिवार के सदस्यों को इन्फॉर्म करना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार बताए जाने चाहिए, उसको उसके वकील से मिलने दिया जाना चाहिए। ऐसे 11 दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने डीके बासु में दिए थे और कहा कि अगर आप चेकलिस्ट बना रहे हैं तो उसको मैकेनिकल रूप से न भरें, उसको ठीक से ध्यान से भरा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी 6 बातें हैं जिनका ध्यान पुलिस को रखना ही चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूं। इनको 1 बाय 1 देखते जाइए। सबसे पहला, ठोस सबूत होने के बाद ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है और कुछ मामलों में सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की छूट है, लेकिन वो संदेह जो है रीजनेबल यानी युक्तियुक्त होना चाहिए। दूसरा, गिरफ्तारी से पहले पुलिस आरोप बताएगी और अरेस्ट मेमो तैयार करेगी। इसमें गिरफ्तारी का कारण और समय दर्ज होगा। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तारी केवल कॉग्निजेबल मामलों में होगी या ऐसे मामलों में होगी जो बीएनएसएस की धारा 35 में दी गई है। अगर नॉन कॉग्निजेबल यानी असंज्ञेय मामला है तो बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसी गिरफ्तारी अवैध है। फिर चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया ही जाना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, वो भी डिसेंसी या मर्यादा का ध्यान रखते हुए। छठी महत्वपूर्ण बात यह है कि सनसेट के बाद
यानी सूर्यास्त के बाद और सनराइज यानी सूर्योदय के पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर का समापन कर दूं, आपको 3 बड़े जजमेंट बताना चाहता हूं जिसको रेफर किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। पहला मामला है पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2023 का ही मामला है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पीएमएलए जो कानून है उसके तहत पंकज बंसल को गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ पंकज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2023 के इस मामले में कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपियों को लिखित में कारण बताया जाना चाहिए जो नहीं बताए गए, और ऐसा नहीं करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 1 और पीएमएलए की धारा 19 की उपधारा 1 का उल्लंघन था। इस आधार पर गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध मानते हुए खारिज कर दिया गया और आरोपियों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। दूसरा महत्वपूर्ण मामला है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। 2014 का ये मामला है। अरनेश कुमार पर बिहार में पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करने का आरोप लगा था। पुलिस ने बिना जांच के और बिना गिरफ्तारी वारंट के उसे गिरफ्तार कर लिया। अरनेश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने एक व्यक्ति को बिना उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस के गिरफ्तार किया है। इस वजह से उसे रिहा कर दिया गया और साथ ही गाइडलाइंस दिए गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मामला है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1994 का। इस मामले में जोगिंदर कुमार ने आरोप लगाया था कि उसे बिना किसी उचित कारण और वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया था। जोगिंदर सिंह ने यह भी दावा किया था कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान उसके साथ बदतमीजी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करने की बात कही और यह भी कहा कि अरेस्ट केवल न्यायिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार करना उसके मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और पुलिस को ऐसे वायलेशन को करने से बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस संक्षिप्त लेक्चर में आप काम की बातों को समझ पाए होंगे। मैंने बहुत सारे केसेस के नाम अभी लिए। मैंने पंकज कुमार बंसल के केस का नाम लिया, डीके बासु के केस का नाम लिया, मैंने अरनेश कुमार का नाम लिया, जोगिंदर सिंह का नाम लिया। अगर आप किसी भी और केस को बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं कि मामला क्या था, हुआ क्या था, क्या गाइडलाइंस थे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर हमें बताइए। मैं ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर पूरी कहानी के साथ आपके लिए आसान शब्दों में लेकर आऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े आपको रहना है आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, क्योंकि यहाँ हम समझ रहे हैं देश दुनिया के कानून को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को और देश में घटने वाली घटनाओं को कानून के नजरिए से और आसान शब्दों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।